और खुदा के खातिर में बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ। सो हम सब जानते हैं कि इन दिनों में कि जिस तरह हमारा खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे और उन्होंने अपनी ज़ुबान मुबारक से 7 सलीबी कलमात कहे, और उन्हीं 7 सलीबी कलमात में से मैं आपके सामने तीसरा कलमा बयान करने को हूँ। सो निकालिएगा मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, अहद जदीद में थे मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत निकालिए सबने। सो खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, यीशु ने अपनी माँ और उस शगीद को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शगीद से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शगीद उसे अपने घर ले गया। कलाम है का पढ़ा और सुना जरा हम सबों के लिए खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। मसीह के 7 कलमात में से ये जो तीसरा कलमा है ये है मोहब्बत का कलमा। मोहब्बत क्या कलमा है और उसके साथ हम इसको जिम्मेदारी का भी कलमा कह सकते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर मोहब्बत दिखाई और उसके साथ जिम्मेदारी भी निभाई, इसलिए हम इसको मोहब्बत का और जिम्मेदारी का कलमा भी कह सकते हैं। सो हम कलवरी के मंजर को देखते हैं। कलवरी वो जगह है जहां पर तमाम नबूवतें पूरी हुई। कलवरी वो जगह है जहां से यीशु की रगों से खून बहा, वो खून जिसके वसीला से हमारे गुनाह धुल गए, वो जगह जिसके वसीला से आज भी गुनहगार गुनाहों से रिहाई पाते हैं। कलवरी वो जगह है जहां से ये आवाज आती है कि आए थके मांदे बोझ के दबे लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये 7 सलीबी कलमात जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर कहे और खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से ये 7 सलीबी कलमात निकले। और पहली दफा जब सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने पुकारा तो उनके मुंह से ये आवाज निकली कि ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। दूसरी दफा यीशु ने जब अपना मुंह खोला तो उसने मरते हुए डाकू को अपनी जिंदगी देने का वादा किया। और तीसरी दफा यीशु ने अपनी माँ मुकद्दसा मरियम और अपने शहीद यूहन्ना से कलाम किया। 7 कलमात जब यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से निकाले तो उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला हिस्सा 3 कलमात पर मुश्तमिल है, जबकि दूसरा हिस्सा 4 कलमात पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा दूसरों के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने बयान किए, जबकि दूसरा हिस्सा यानी 4 कलमात यीशु ने अपनी ज़ाते मुबारका के लिए कहे, बयान किए। अगर हम इस आयत पर गौर करें तो लिखा है कि यीशु ने अपनी माँ और इस शगीद को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर, जब वो सलीब के पास खड़े थे तो इस बात पर गौर करें, इस बात पर हमें गौर करने की जरूरत है कि माँ पास खड़ी है, शगीद पास खड़े हैं। उधर खड़े होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के तमाम शगीद भाग गए, जो उसको अपना कहते थे वो भी उसको छोड़कर चले गए। उस वक्त रूमी हुकूमत बहुत सख्त थी और उनके सामने खड़ा होना बहुत मुश्किल था।
लेकिन यीशु की सलीब के पास 2 जिंदगियां थी। और भी औरतों का भी जिक्र मिलता है, लेकिन यहाँ पर बेसिक हम खुदा की मां मुकद्दसा मरियम और उसके शरीफ यूहन्ना की बात कर रहे हैं कि वो दोनों खड़े थे। शगीर उस वक्त ऐसा भाग गए, रोमी हुकूमत का इतना भारी जोर था, लेकिन कलाम में लिखा है